अग्निपथ योजना पे कहते हैं जो अग्निवीर हैं उनको शहीद का तो दर्जा ही नहीं दे रहे हैं, फिर कैसा ये शहीद के लिए देशभक्ति दिखाते हैं, ये आरोप बीजेपी पे लगा है। अभी तक ये वाला आरोप लगा है बट ये बात सच नहीं है। सच नहीं है, देखा है ना राज। आरोप तो भी दुनिया बहुत लगाती है। सुनिए, अभी जो 2 अग्निवीर जो शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, कह रहे हैं वो हमारे तरफ से नहीं, हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, 4 साल सेना में काम एक कर। बार भी ये नहीं बोला कि हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे। यह है ना स्टेटमेंट कि हमने नहीं देंगे, शहीद का दर्जा हमारे नहीं है। हमने शेड्यूल में अगर होता तो कोई भी सेना अगर होते हैं, सेना जब शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलता है। मोदी सरकार शहीद का दर्जा देने को तैयार नहीं। बट जैसे से मेरे अकॉर्डिंग अभी नई नई चीज़ आई है, ये बिल्कुल नया शुरू हुआ है अभी इसका अग्निपथ का। जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा, कि एक साथ गवर्नमेंट के लिए भी इतनी नई चीज़ लागू करना बहुत बड़ी बात है पहली बात तो। और इतनी बड़ी बात को वो करने में हर नए रूल बनाना, हर चीज़ करना, वो चीज़ है। अग्निपथ योजना के बारे में आप जानते हैं? अग्निपथ योजना, हाँ तो अग्निवीर जो शहीद होते हैं उनको शहीदों का दर्जा नहीं मिल रहा। किसने कहा ये? बीजेपी नहीं दे रही है तो कहा क्या न्यूज़ खबर में? पता नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट की बात बीजेपी अगर होती तो इतने विरोध प्रदर्शन हुए उसमें देते ना, कि कहते कि हाँ हम दे रहे हैं। स्टेटमेंट तो लोग चलते चलते दे देते हैं, इंडिया ही है, भारत है ये। तो आप बीजेपी देती ना, दर्जा कहाँ दे रही ये है? आप मुझे बताइए, दर्जा दे, आप एक बार बताइए, आपके घर में आप कोई चीज करते हैं, आपने कोई नई चीज इंप्लीमेंट करी, क्या आपके छोटे छोटे और बड़े से बड़े लोग उस चीज को सुबह उठते ही अगले दिन ही शुरू कर देते हैं? जो बाकी पुराने सेना है इतना बड़ा देश है, 133 करोड़ की, 140 करोड़ की जो ये जनसंख्या है, इसमें चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती हैं। अब अपोजिशन जब खुद आया था, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इतनी बड़ी योजना है, इतना बड़ा कार्यक्रम ये चल रहा है, इतने ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। अगर इतनी गलत योजना होती तो रिक्रूटमेंट ही नहीं होते। नहीं लोग पागल थोड़ी हैं कि जो गलत चीज में चले जाएंगे, और वो भी शहीद होने के लिए चले जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बीजेपी के जब बहुत बड़ा संगठन बन जाता है तो उसके मुखौटे में आकर लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। अभी बीजेपी की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, मोदी जी ने खुद ये नहीं कहा हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, या नेशनल किसी स्पीकर ने नहीं कहा बीजेपी से, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी? मोदी जी तो ये भी नहीं बोले कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप बीजेपी के बाकी लोग तो कह रहे हैं। बनेगा। हम हर धर्म को बराबर इज्जत दे रहे हैं। अगर हम हिंदू राष्ट्र, फिर राम राम कहाँ हो रहा है? राम राम, फिर राम राम ही क्यों? राम रहीम सब होना चाहिए ना। ना भी हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम राम राम वाले हैं तो हम अल्लाह अकबर करें। रहीम से परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे राम से क्यों परेशानी है दूसरों की? हम राम बोलेंगे, सनातनी है तो हम राम जय श्री राम बोलेंगे। लोग अपनी बात रखें, उससे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा, इससे दूसरों की आपत्ति क्यों होना चाहिए? आपत्ति नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें सताया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। क्या क्या जा रहा है? कैसे सताया जा रहा है? एक दो एग्जाम्पल दीजिए, कहाँ सताया जा रहा है, किसे सताया जा रहा है? अतीक अहमद कहते हैं कि हमें सताया गया, अतीक अहमद का इनकाउंटर हो जा रहा है, अतीक अहमद मारे जा रहे हैं, कहते हैं हमें सताया गया। आज अतीक अहमद के दुख दर्द लोगों को समझ में आ रहे हैं। हजारों की संख्या में जब अतीक अहमद ने आम एक मासूम लोगों की लाश पे खेल कर एक अपना वर्चस्व बनाया तो लोगों की नज़र में नहीं आ रहा था, मीडिया भाइयों की नज़र में भी नहीं आ रहा था। अतीक अहमद की मृत्यु होती है तो 10 लोग आवाज उठाते हैं कि ये तो सरकार का विफल होना प्रकट सामने आ रहा है। जब साक्षी नाम की उस लड़की को चाकुओं से घोंपा गया तब उसे नहीं सताया गया था? बीएचयू का अभी जो हुआ है वो कांड पता है? नहीं, उसके बारे में मैं अवगत नहीं हूँ, तो मैं कोई स्टेटमेंट दूंगी नहीं। आपको पता है बीएचयू में जो अभी कांड हुआ? नहीं बस यूपी के बीएचयू में एक छात्रा को जबरदस्ती 3 बाइक वालों ने रोका, उसको जबरदस्ती केस किया, उससे कपड़े उतरवाए गन पॉइंट पे। ये योगी सरकार में हो रहा है, आपको पता है इस पे? देखिए, सरकार किसी की भी हो, हर सरकार में 100% लोग सही नहीं है। राजस्थान भी था, राजस्थान में गहलोत की सरकार है, उसका उदयपुर में गला काटा गया था, तो अपन ये थोड़ी कह सकते गहलोत ने कटवाया। ये तो नहीं ये नहीं कह रहे कि योगी जी ने कटवाए, लेकिन उस पे एक्शन की बात हुई तो उसमें आप लोग भी किया। बिल्कुल एक्शन ले रही है सरकार, ऐसे थोड़ी ना अभी हुआ अभी आप कुछ करोगे अभी तुरंत पुलिस तो नहीं आई, पुलिस को भी आने में 10 मिनट तो लगे। प्रोटेस्ट हुआ 2 दिन, आज तीसरा दिन बोल रहे हैं हम। प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ, मना कौन कर रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार फैसला लेगी। अगर इस दुर्घटना की समस्या उत्पन्न हुई है तो हम लोग चाहते हैं कि उस समस्या लॉ एंड ऑर्डर पे अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो दिन दूर भी नहीं जब जीसीबी खड़ी रहती है थाने के साथ साथ, और जो भी आरोपी होता है उस पर तो कार्रवाई होती है, साथ ही साथ उसके साथ पुस्तों को भी खत्म करने का काम अगर कोई करता है तो योगी सरकार करती है। इसलिए योगी के लॉ एंड ऑर्डर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है, निश्चित तौर पर आप यकीन कीजिए। कहना चाहता हूं, अगर घटनाएं हुई हैं तो उसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, उसकी परख होनी चाहिए, उसके बाद जो दोषी पाए उनको सजा होनी चाहिए। बस हम छात्र यही मांग करते हैं। सजा जो लोग हैं
10 लोग हैं यहाँ, 10 बुरे नहीं है, हो सकता है एक बुरे हों, तो एक की वजह से हम 10 लोगों को बुरा नहीं कह सकते हैं। हर एक सरकार में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, हर एक लोग अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन एक की गलती की वजह से पूरे सरकार को गलत नहीं बोल सकते हैं। योगी जी ने बहुत अच्छी तरह से राज संभाल रहे हैं, अच्छी तरह से शासन कर रहे हैं और लोगों की भलाई कर रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है कि वो आने वाले भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बने। हम लोग अभी प्रधानमंत्री वही योगी होंगे ना। जी आग नहीं, अभी तो मोदी है, मोदी का कार्यकाल है तो मोदी जी ही रहेंगे, लेकिन अगर मोदी जी के बाद हम लोग यही चाहेंगे कि देश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ संभाले और देश को आगे ले जाने में काम करे, कार्य करे।